दोपहर कालीन वेला में आप लोगों ने श्रवण किया। सज्जनों, दोपहर कालीन वेला में कथा ने विश्राम लिया था कि रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि हमारे तेज बिंदु के द्वारा, यानी रावण ने कहा था दशरथ के तेज बिंदु के द्वारा कोई संतान न जन्म ले। ब्रह्मा जी वरदान दिया। नारद बाबा को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि संत जो है ये भैया संत वेशभूषा बनाने से नहीं होता है, माला छापा टीका तिलक लगाने से संत नहीं हो जाता है। संत वही होता है जिसके अंदर प्रेम सज्जनता हो। अगर एक बात कोई कहे भी दो, उसको सहन करने की क्षमता हो। देखो, संत वही दुनिया में बन पाएगा जो दुनिया की बातों को सहन करने में सक्षम हो। और अगर सक्षम नहीं हो, क्योंकि दुनिया प्यारे बड़ी अजीब है। आप पूजा करते होंगे लेकिन चार लोग कहेंगे ये तो ढोंगी है। अरे हमें दुनिया से मतलब क्या है? कि हमें दुनिया से क्या मतलब, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। हमें दुनिया से क्या मतलब, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। वही बन सकता है जो दुनिया की बातों को प्यारे सज्जनों सहन करने में सक्षम हो। क्यों? बता दें। एक बेटा और पुत्र जा रहे थे रास्ते रास्ते। एक घोड़े को पाल रखा था, काला राशि घोड़ा था, बहुत बढ़िया सफेद घोड़ा, इतना प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। तो चले मेहमानी के लिए पैदल भैया घोड़े को लिए जा रहे हैं और पिता पुत्र दोनों वो भी पैदल चल रहे हैं। एक गांव के किनारे से निकले तो गांव वालों ने कहा, अरे अजीब मूर्ख दोनों हैं, इतना बढ़िया काला राशि घोड़ा और पैदल जा रहे हैं, घोड़े पर बैठ ले। तो पुत्र ने कहा, पिताजी आप बैठ लो, आपका बूढ़ा शरीर है तो आप घोड़े पर बैठ ले। पिता घोड़े पर बैठ गया। आगे गांव में बढ़े तो क्या देखा? दूसरे ने बोला, कहा देखो एक दुष्ट इतना है। पुत्र बोलो, सुनो मेरी बात। घोड़े पर अपना नहीं बैठता, पिता को भी चला दिया। अरे बूढ़ा पिता पैदल चलने की क्षमता रखता है। ये पहले पैदल चलते थे लेकिन अब घोड़े पर सवार हुए जा रहे हैं। तो पिता कहने लगा, बेटा तुम बैठी ले हुआ है। इन लोगों का कहना है कि लड़का बैठ ले घोड़ा पर। पुत्र बैठ गया। आगे बढ़े तो बोले, लड़का बड़ा कलजुगहा, पिताजी को पैदल दौड़ाए मारे डाल रहा और स्वयं घोड़े पर सवार। तो भैया आगे कहा, पिताजी आप भी बैठ लो। दोनों लोग जब बैठ लिया घोड़ा पर तो फिर आगे बढ़े तो लोगों ने कहा, ये तो कसाई हैं, दोनों लोग घोड़े पर सवार हैं। बाप कहने लगा, भैया दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, सुनो सबकी, लेकिन मन के अंदर अच्छा कार्य जो आवे वो जरूर करो और अच्छी जो बात बतावे उसका पालन करो। राजा दशरथ के तेज बिंदु से कोई संतान नहीं जन्म लेगी। रावण ने कहा था ब्रह्मा से, क्या कहा था जरा सुनिएगा। कि रावण ने तब वचन उचारा,
दशरथ बिंदु कुमारा। रावण ने तब वचन उचारा, रावण ने तब वचन उचारा, हुई न दशरथ बिंदु कुमारा। यहां से कथा में ध्यान देंगे मेरे सज्जनों। ये बात नारद बाबा को बहुत खराब लगी। नारद बाबा चलते चलते कहां पहुंचे? राजा दशरथ के दरबार में। राजा दशरथ ने खुर्सो प्रकार से देवऋषि नारद बाबा का स्वागत सम्मान किया, बिठलाया और निवेदन करने लगे, सरकार एक बात बताओ, आप तो संत हैं, न तुम्हें घरवार की चिंता, न परिवार की चिंता, न धनधाम की चिंता, फिर चिंता किस बात की है? आपका चेहरा किस लिए परेशान है? क्यों आप इतना दुखी नजर आ रहे हैं? ए महाराज, अरे महाराज किस बात परी और चेहरा है गमगीन। किसे बात परी चेहरा है गमगीन, चंदा जैसी चांदनी लिया विधाता की। महाराज आप संत हैं, और जो भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति होता है वो सदैव प्रसन्न रहता है। और भोजन मिल गया तब ठीक, और नहीं मिल गया तब ठीक, रूखे शुक्र ठीक कर मिल गए तब ठीक, और नहीं मिला तो तब ठीक। प्यारे याद रखना, क्योंकि प्यारे टेंशन तो जीवन में है ही है, लेकिन 7 दिन टेंशन तो दूर हो जाए। एक कवि ने लिखा है, हम आपको भाव जाना नहीं है, कहा उस दुनिया में नहीं जाना है, सिर्फ भगवान की कथा में। कवि ने लिखा है, क्योंकि जैसी भावना बनाओगे वैसे तुम्हारे अंदर भाव बन जाएंगे। एक पक्षी था, वो बोलता था, एक बोला, ये बोलता क्या है? तो दुकान वाला निकला, कहने लगा ये बोलता है पान बीड़ी सिगरेट। तो दूसरा पहलवान था, कहने लगा ना ना ये कहता है दंड बैठक कसरत। तो तीसरा तत्ल के लिए मुसलमान निकला, वो कहने लगा ना ये कहता है सुभान तेरी कुदरत। तो अपना अपना भाव, ये लाइन फिल्मी दुनिया वालों ने लिखा है, लेकिन सब हमारे तुम्हारे ऊपर है। क्या है भैया बाबा जी बतावें? और जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। भीड़ है यहाँ दुनिया में, भीड़ है यहाँ दुनिया में, फिर भी सब अकेले हैं, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। और बताएं, आए थे अकेले जग में, जाना भी अकेले है, आए थे अकेले जग में, जाना भी अकेले है। इतना प्रेम करो घर परिवार में कि तुम्हारा आराम से पति पत्नी में प्रेम रहे, भाई भाई में प्रेम रहे।
रहे, गांव क्षेत्र में प्रेम रहे, लेकिन उस परमात्मा से प्रेम करना मत भूलो। आए थे अकेले जग में, जाना भी अकेले है। आए थे अकेले जग में, जाना भी अकेले है। पाप की कमाई करता, पाप की कमाई करता, दुख ही दुख ये झेले हैं। जिंदगी की राहों में रंज गम के बेले हैं। जिंदगी की राहों में रंज गम के बेले हैं। जिंदगी की राहों में रंग गम के मेले जय हैं। हो। जिंदगी की राहों में रंग गम के मेले हैं। हे भैया, नारद बाबा बड़ा दुखी हुए हैं। नारद बाबा दशरथ से कहने लगे, मुझे चिंता मेरी नहीं है, चिंता आपकी है। कहा क्यों? कहा रावण ने वरदान मांगा है कि तुम्हारे तेज बिंदु के द्वारा कोई संतान नहीं जन्मेगी। राजा दशरथ धाम से पृथ्वी पर गिर पड़े दुष्ट रावण। अरे ये तूने क्या किया? इतना बड़ा राज्य, मैं चक्रवर्ती राजा हूं, और अगर संतान न हुई तो इतना बड़ा राज कौन चलाएगा? ए भैया, राजा दशरथ इतना परेशान हो गए। एक बार भूपति मन माही, बारे भूपति मन माही। एक बारे भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही। भूपति मन माही। भाई कलानी, हाँ भाई कलानी मोहरे सुतनाही। एक बार भूपति मन माही, भाई कलानी मोरे सुतनाही। जय हो। राजा दशरथ को वहीं पर ग्लानि हो गई। राजा दशरथ बड़ा चिंतित हो गए, मेरे भाइयों अब तो न भोजन अच्छा लगे और न नींद आवे। राजा को चिंता बढ़ गई। विचार करो, अब संतान एक नहीं है और रावण ने वरदान मांगा है, आगे कोई सहारा भी नहीं है कि संतान हो जाए। राजा बड़ा चिंताएं थे। प्यारे सज्जनों, राजा ने विचार किया, चिंता दूर हो तो कैसे हो? ए भैया, ज्यादा टेंशनाइड रहना अच्छा। क्या नाम है? और अमित सिंह भैया की तरफ से 101 मुद्रा इस सम्मान के रूप में हमारे लिए आई है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, धन्यवाद भैया। एक बात बता दें मेरे भाइयों, ज्यादा टेंशन में रहना ठीक नहीं होता है। ये जीवन में बन कभी नहीं पाएगा। आशाएं कभी पूरी नहीं होंगी, चाहे जितना पैसा हो जाए। 2 कमरे बने हैं, 4 कमरों की चाह है, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी की चाह है, छोटा पद है, बड़े पद की चाह है। ये कभी मन भरता नहीं है। थोड़ा प्रसन्न रहो भगवान के पावन दरबार में। राजा दशरथ दुखी हो गए, मन में विचार किया, चलो जंगल में घूमने के लिए चलते हैं। राजा दशरथ जंगल में घूमने के लिए गए और एक घनघोर जंगल था। सुबह से दोपहर का समय हो गया, राजा को प्यास लगी। सारा जंगल राजन देखा, पर पानी पता न पाया है। न पाया है। क्या बताएं? बेचैन हुए राजा दशरथ भैया,
बेचैन हुए राजा दशरथ, तब दिल में अति घबराया है। जय जय भैया। बड़ा दुखी हुए, और दशरथ महाराज जब दुखी होते प्यारे सज्जनों, और अभिषेक कुमार सिंह उर्फ लल्लू सिंह भैया जी ने 100 मुद्राओं से सम्मान किया है, और शैलेंद्र कुमार सिंह भैया जी उर्फ शैलू सिंह भैया जी की तरफ से 100 मुद्राओं से सम्मान हुआ है। ताली जोरदार लगाओ परमात्मा के पावन दरबार में। बहुत बहुत धन्यवाद है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखें। और निवेदन है भैया जी के लिए एक लाइन के द्वारा, अरे मुरलिया बजाई जइयो कान्हा, मुरलिया बजाई जइयो कान्हा, ओ भैया की आई के दुआरिया मुरलिया बजाई जइयो कान्हा, भैया की आई के दुआरिया मुरलिया बजाई जइयो कान्हा। मारुति खड़ी हो, हाथ में भाई एटीएमटी घड़ी हो, गले में सोने जंजीर पड़ी हो, मुरलिया बजाई जइयो कान्हा, मुरलिया बजाई जइयो कान्हा, सनैया नगरिया मुरलिया बजाई जइयो कान्हा। ये तो निवेदन है। राजा दशरथ जंगल में पानी खोज रहे हैं, लेकिन जंगल में पानी नहीं मिला। एक बहुत बढ़िया सुंदर युवा अवस्था को प्राप्त एक मालूम पड़ा देवी, मालूम पड़ता है देवलोक की कोई अप्सरा, हाथ में लिए घड़ा, और घड़ा इतना चमचम चमचम चमक रहा है। राजा दशरथ इधर से आ रहे हैं और उधर से वो लड़की हाथ में लिए घड़ा कैसे आ रही है, मालूम पड़ता है कि नागिनी जैसी चलई वह माला की जियारा, लहर लहर लहराए। लहर लहर लहराए जियरवा, लहर लहर लहराए कि नागिनी जैसी चलई वह बाला की जियरा, लहर लहर लहराए। जय हो। चकाचौंध हो गए। राजा दशरथ ने विचार किया, ये पता नहीं कहाँ की रहने वाली है, भाई इतना सुंदर है, या तो कोई देवलोक की कन्या होगी, नाग कन्या होगी, या देवलोक की कोई अप्सरा होगी। राजा दशरथ की तरफ प्यारे सज्जनों आ रही है, होठों पर मंद मंद मुस्कुरान करते हुए राजा दशरथ ने पूछा, क्या मुस्काती सुंदरी से और पूछी नपने बात, और कहो देवी किस कुल की जग में तुम विख्यात। एक बात बताओ, किस आंगन की उजियाली हो, किस बगिया की हरियाली हो। उसे देवी ने कहा, महाराज
इतनी मीठी वाणी से परिचय पूछने का कारण क्या है, बताओ क्या चाहिए? तो राजा दशरथ कहने लगे तुम्हारे घड़े में पानी है? हाँ हाँ, अगर थोड़ा सा पानी पिला दो तो तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, क्योंकि प्यास के मारे मेरी जबान सूख रही है और शायद एहसास हो रहा है मैं अगर पानी नहीं पाया तो गांव तक पहुंच नहीं पाऊंगा, अयोध्या तक पहुंच नहीं पाऊंगा, प्यास से पीड़ित होकर के मर जाऊंगा। उस देवी ने अपना परिचय नहीं बताया, जरा सुनिएगा। बोली महाराज एक बात बताओ, आज मेरा कितना सुंदर सौभाग्य है जो एक चक्रवर्ती सम्राट को पानी पिलाने का अवसर मिला है। और कभी कहता है कभी प्यासे को पानी और पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद घंटा बजाने से क्या फायदा। भगवान के पावन दरबार में और वाह भाई हमारे परमा आदरणीय सम्मानी श्री उधम सिंह भैया जी 100 मुद्रा और प्रधान जी की तरफ से 100 मुद्राओं का ये सम्मान पुरस्कार मेरे लिए आया है। परमात्मा सुखी संपन्न बनाए रखें, बहुत बहुत धन्यवाद है। कभी कहता है कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। राजा दशरथ को पानी पिला दिया। राजा दशरथ एक बात बताएं, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना बहुत बड़ा धर्म होता है। राजा दशरथ की आत्मा से दुआ निकली। राजा दशरथ कहने लगे देवी हमसे कुछ मांग लो। राजा दशरथ से उस देवी ने कहा महाराज क्या मांगे, क्या मांगे। राजा अग्नि जोगी जल इन्हें का उल्टा काज और बात बन गई वरना बिगड़े काज। आपसे क्या मांगे, पहले वचन दो। राजा दशरथ बोले देवी अरे तुम ऐसे वैसे राजा से बात किया होगा, लेकिन बताएं रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, नारे जाही बारो बचन न जाई।
राजा दशरथ ने कहा कि हमारे कुल का नियम है, प्राण चले जाए लेकिन वर वचन नहीं आने देता हूं, मांग लो वरदान। देवी ने कहा क्या, अगर देना ही चाहते हो तो राजपाल धन दौलत संपत्ति का जाना कुछ नहीं चाहिए, चाहिए क्या बताए महाराज। प्रथम पुत्र हुई है जो तोरा, और सोई राजन हुई जई है मोरा। राजा दशरथ धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। देवी अरे ये तुमने क्या मांग लिया, ना मेरे पुत्र है और ना पुत्र होने की संभावना है। अरे दुष्ट रावण, तूने मेरी जिंदगी में आग लगा दिया। रामायण स्वामी जी दर्शाते हैं, एक बार भूपति मन माही, और भाई गलानी मोरे सुतनाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुतनाही। ने कहा देवी न तो मेरे संतान है और न होने की संभावना है, और कोई दूसरा वरदान मांग लो। उस देवी ने कहा एक वरदान मांगा तो जमीन पर लोट-पोट लगा रहे हो, और दूसरा वरदान मांगेगे तुम्हारी दशा क्या होगी। अरे दूसरा मांग लो तो दूसरा क्या मांगा महाराज, ज्यादा कुछ नहीं बताए, दे दो 14 बरस की राज और अयोध्या नगरी की, दे दो 14 बरस की राज। नगरी की राजा, नगरी की भूख, दे दो 14 बरस की राज अयोध्या नगरी की। ये भैया आप लोग कथा में ध्यान देंगे, राजा दशरथ से कहा 14 वर्ष की राज दे दो, तो राजा दशरथ ने कहा 14 के बजाय 16 वर्ष तू मांग ले, कोई टेंशन नहीं है। राजा ने वरदान दे दिया। एक बात बतावें, चमक वाली वस्तु थोड़ा खतरनाक होती है, अब करें तो क्या करें। इतना सुंदर रूप देखा था, राजा दशरथ नहीं समझ पाए कि है क्या। इतने में प्यारे सज्जनों उसने अपन असली भेष धारण किया। क्या हुआ, तब है तारुका और परी दिखाई, और दशरथ देखी गए घबराई। तब है तारुका परी दिखाई, तब है तारुका परी दिखाई, दशरथ देखी गए घबराई। ताड़का राक्षसी जो ही आई, राजा दशरथ से कहने लगी, ए बुढ़ाई बताएं, बहुत दिन तक खूब नौकरों से सेवा लिया है, पंखों से हवा खाई है, पैर दबवाया है, और जिस दिन मैं अयोध्या की राजा बनूंगी उस दिन हाल क्या होगा बताएं। नंबर पहले तुम्हारे ऊपर से लगी है बुढ़ाई। क्या और पुल्लन सिंह भैया सराय सहबाज से 101 मुद्रा दान किया है भगवान के बावन दरबार में।
परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे। धन्यवाद है। वाह भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा दशरथ से उस तारुका ने क्या कहा? क्या कहा भैया? राजा दशरथ से प्यारे सज्जनों ने कहा है, सुनो महाराज, जिस दिन मैं अयोध्या की राजा बनूंगी उस दिन क्या नंबर पहले बुढ़ाई तुम्हारे ऊपर से आएगा। क्या? चबाए जाऊंगी, हो चबाए जाऊंगी। बाबा सोचते हुए लैया ये चबोई नहीं हुई है, लेकिन नैया राय बतावे चबाए जाऊंगी, हो चबाए जाऊंगी। ए बुढ़ाउनो तुम्हारी पसुरी चबाए जाऊंगी, बुढ़ाई तोरी पसुरी चबाए जाऊंगी, बुढ़ाई तुम्हारी पसुरी चबाए जाऊंगी, बुढ़ाई तुम्हारी पसुरी चबाए जाऊंगी। कोई माताएं बहनें, कोई माताएं बहनें नहीं देखा होगा आप लोगों ने, क्या करती हैं? बच्चा जैसे परेशान कर लिया और बच्चा भगा पीछा कर लिया, कब मिली जाओ तुम्हारी पसुरी चबाई को देखो, रुको तुम अब है। चबाई जाऊंगी, वो चबाए जाऊंगी, चबाए जाऊंगी, वो चबाए जाऊंगी। बुढ़ाई बुढ़ाई बुढ़ाउनु तोरी पसुरी चबाए जाऊंगी, बुढ़ाई तुम्हारी पसुरी चबाए जाऊंगी, बुढ़ाई तुम्हारी पसुरी चबाए जाऊंगी। राजा दशरथ बड़ा बेचैन हो गए। विचार किया अगर अयोध्या की राजा निशाचरिन बन गई तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब तो मामला इतना उल्टा हो गया। राजा दशरथ वहां से आए और आकर के जो ही महलों में पहुंचे हैं, रानी कौशल्या अपने पति का चेहरा देखा और पति का चेहरा जो ही देखा तो प्यारे सज्जनों क्या बताएं, निवेदन करने लगी, सुनो महाराज, आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी का कारण क्या है? क्या चिंता है? किस कारण से हे महाराज और गई तन की सुधी निरोहानी है। भैया किसे कारण से है महाराज और वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है। जरा भैया ताली जोरदार बजाओ। और 501 मुद्रा हमारे परीक्षित महाराज की तरफ से और 500 मुद्रा गोलू सिंह की धर्मपत्नी के द्वारा और 501 मुद्रा परीक्षित महाराज यानी सूरज सिंह भैया जी की माता जी की तरफ से ये दान है भगवान के पावन दरबार में। बहुत बहुत खुशहाली है। देवी कौशल्या पूछती है किसी कारण से है प्राणनाथ कई तने की सुधी निर्हानी है, क्या चिंता दिल
चिंता दिल में बसी हुई, और चेहरे को उतारी गयो पानी है। कहने लगे देवी, अरे राजपाट दौलती संपत्ति खजाना हाथी घोड़ा रुपया पैसा सोना चांदी सब कुछ होने के साथ साथ आज मेरा समाज में इतना बड़ा अपमान हो रहा है। जिधर मैं निकलता हूं लोग कहते कहा सुबह सुबह मैंने निर्बल सिंह का मुख देख लिया, मुझे खाने को नहीं मिलेगा, क्या करें? अब मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा, इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूं। देवी कौशल्या कहने लगी, स्वामी अगर दुख आवे तो मर जाना ये प्रश्न का उत्तर नहीं है। अरे जाओ गुरु जी के पास जाओ, जब तुम्हारी बात कोई समझ में ना आवे तो संत के पास चले जाओ, ब्राह्मण के पास चले जाओ, बड़े बुजुर्ग के पास चले जाओ, उससे सलाह पूछो, हम क्या करें बता देंगे। प्यारे सज्जनों, राजा दशरथ से देवी कौशल्या कहने लगी, सुनो बतावे, जाओ ऐसा है गुरु जी के पास जाओ। राजा दशरथ वहां से चल पड़े कि गुरुग्रह तुरंत गयो महिपाला, और चरण लागी कर बिनाए विशाला। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज के पास गए और जाकर के चरणों में नतमस्तक प्रणाम किया और कहने लगे, गुरुदेव क्या बताएं? अरे वाह भाई, ताली बजाइएगा हमारे परमादरणीय सम्मानीय गुड्डू सिंह प्रधान जी की और माता जी की तरफ से ये 500 मुद्राएं हमारे लिए आशीर्वाद रूप में आई है। मां की कृपा बनी रहे। प्यारे भाइयों, विचार करना, आज राजा दशरथ क्या करते हैं? राजा दशरथ गुरु जी के पास गए हैं। गुरु जी ने कहा, राजन आप उदास क्यों हैं? राजा हैं, छत्री हैं, दौलत है, संपत्ति है, खजाना है, और आपका चेहरा इतना उदास, बात क्या है महाराज? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा दशरथ कहने लगे, गुरुदेव तीन तीन रनिया नाही कौललना, तीन तीन रनिया नाही कौललना। अरे गुरु सुनो सुनो लाग गए हमारे अंगना, गुरु सुनो सुनो लाग गए हमारे अंगना। सुनो लाग गए हमारे अंगना, गुरु सुनो सुनो लाग गए हमारे अंगना, गुरु सुनो सुनो लाग गए हमारे अंगना। अगर आज पुत्र होते औती मोरी सखियां जरा पालना झोलाई लेती, औती मोरी सखियां जरा पालना झोलाई देती, पालना झोलाई लेती, गोदिया खेलाई लेती, पालना झोलाई लेती, गोदिया खेलाई देती, पलना मा झूल तो मेरो बारो लालना।
से महामुनि प्रसिद्ध जी महाराज कहने लगे, सुनो राजन, इतना मोह ममता में क्यों पड़े हो? पुत्र चाहिए, टेंशन मत लो। अरे महाराज क्या बतावें, दुष्ट रावण ने और वह भाई 500 मुद्रा हमारे प्रधान जी की माता जी की ओर से ये आई है पुरस्कार रूप में। जोरदार तालियां लगाइएगा। परम पिता परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। राजा दशरथ और गुरुदेव की बातचीत हो रही है। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो। देखो एक बात बतावें, गुरु की शरण में अगर आप पहुंच गए तो समझ लेना कल्याण हो गया। माता पिता गुरु की वाणी और बिना ही विचार करो शुभ जानी, ये तो गारंटी है। प्यारे सज्जनों, 2 बार बोलो भगवान का नाम, फिर आगे भगवान का अवतार कैसे हो रहा है, बड़ा आनंदमयी प्रसंग है। सब लोग बोलेंगे बड़े प्रेम के साथ में भगवान के पावन दरबार में। इसको आप करो। हैं गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज से, क्या करें मेरे संतान नहीं है। तो क्या किया? गुरुजी कहने लगे संतान होने का विधान है, चिंता मत करो। तुम एक पुत्र के लिए परेशान हो। धरहु धीर हुई है सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धीर हुई है सुतचारी, अरहु धीर हुई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने समझाया, ऐसा है तुम्हें पुत्रेष्ठ यज्ञ करना पड़ेगा। एक नहीं 4 पुत्र मिलेंगे। गुरुजी आप ही चलो करवाओ। कहना मैं नहीं यज्ञ करवा सकता हूं, और चाहिए भी आचार्य को वही कार्य करना चाहिए जिसमें उसका स्वाध्याय हो, जितना मालूम हो उतना ही करे। अगर उसको नहीं अध्ययन आता है, भाई सर बिच्छिक मंत्र मालूम ना है तो सर्प की बिल में हाथ क्यों डाले। जितनी शिक्षा है, जितनी पढ़ाई किया है तुमने, उतना ही काम करो। हमारा तो ये उद्देश्य है। गुरुजी ने कहा मैं पुत्रेष्ठ यज्ञ करवा ही नहीं पाता हूं। का कौन करवा पाता है? का श्रृंगी ऋषि यज्ञ करवाएंगे। कब बुलाएगा कौन? इतने बड़े महात्मा। कब मैं बुलाऊंगा। सुनो ए भैया, क्या किया गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज? आदेश कर दिया राजा दशरथ को। सारी व्यवस्थाएं होने लगी। क्या हुआ? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, भैया श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। शुभ पुत्र काम शुभ जागे करावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। पुत्र काम शुभ जागे करावा। क्या बात रही? बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। क्या किया? यज्ञ की व्यवस्था होने लगी और सारी व्यवस्थाएं हुई श्रृंगी ऋषि महाराज के द्वारा। धीरे धीरे पूर्णाहुति का दिन आया तो एक जयकारा लगाओ, प्रेम से बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। क्या किया? यज्ञ भगवान खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए और
यज्ञाचार्य जी महाराज ने राजा दशरथ को दिया और कहा इसको बांट दो जाकर के रानियों में, और बताएं इस खीर के जितने भाग करोगे उतने तुम्हें पुत्र मिलेंगे। राजा दशरथ लेकर के गए। ज्यादा किसको मानते थे? सबसे ज्यादा कौशल्या को। तो उन्होंने क्या किया? अर्ध भाग कौशल्य ही हीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भागे हाँ उभय भागे आधे करी कीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भागे आधे करी कीना। सुनना मेरे भाई, आधा भाग कौशल्या को दिया, उसमें से उभय भाग आधा करकीना, आधा सुमित्रा को दे दिया, आधा कैकेयी को। लेकिन सुनो, उसमें तीनों रानियों में सम्मति बहुत थी। क्या किया? सुमित्रा को कैकेयी ने कहा कौशल्या से तुम्हारे पास तो शायद ज्यादा लग रहा है, अपना अपना भाग दे दिया सुमित्रा को। अब सुमित्रा के पास 2 भाग हो गए। रानियों ने खीर का पान किया। अरे भगवान की कृपा से तेज धारण हो गया। रामायण में स्वामी जी लिखते हैं, अरे जादिन ते हरि दर भई आए, धन्यवाद है। और हम अपने शिष्यों के लिए इस पावन कलाकारी के ऊपर सुंदर मैं 20-20 मुद्रा सभी अपने सहयोगी शिष्यों के लिए दे रहा हूं, और कला इनकी और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद है। जाति न से हारी गर भाई आए, संपत्ति छाए, सज्जनों क्या बताएं। अब तो स्वामी जी ने थोड़ा शंका बना लिया, भगवान गर्भ से तो प्रकट नहीं होंगे, लेकिन स्वामी जी जिस चौपाई को लिखते थे उसको मिटाते नहीं, आगे उसका सुधार करते थे। धीरे 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 भगवान के प्राकट्य का समय आ गया। चैत महीना, शुक्ल पक्ष, भववार दिन। प्यारे सज्जनों, नवमी तिथि और बहुत सुंदर समय है। एक बात बतावें, आज दिनांक है कितनी है? 31। और कल सुबह लोग कहेंगे नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कल नव वर्ष नहीं लगेगा, ये अंग्रेजी महीना है। वेद का जो है नव वर्ष चैत महीना से लगता है, लेकिन फिर भी
सभी के लिए 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। भगवान का अवतार 9 वर्ष में हुआ, चैत महीना, क्या बताएं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजीता हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीता हरि प्रीता। और वाह भाई उधम सिंह भैया की तरफ से 200 मुद्रा हमारे सभी कलाकारों के लिए ताली बजाइएगा। ये शिष्य को लिए पुरस्कार किया है। परमात्मा सुखी और संपन्न बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात रही। अब तो भगवान के अवतार की। अच्छा 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 जरा सुनिएगा। अब तो भगवान की खुशी की समय, अवतार का समय है। देवी कौशल्या ने कहा हमको एकांतवास चाहिए। बढ़िया कमरा दिया गया, वहां पर है कोई नहीं। इतने में दिन का ठीक 12 बज रहा है। इतने में भगवान प्रकट कैसे हो रहे हैं। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म से सुहायमान, गले में वैजंती माला धारण किए हुए देवादिदेव परमात्मा का प्राकट्य हुआ है। प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की। फूल सबके हाथ में है, ये है। अच्छा अच्छा अच्छा। सामने प्यारे सज्जनों याद रखना, देवी कौशल्या के कमरे में प्रकाश का पुंज आया और इतने में प्यारे सज्जनों, इतने में ही एक तब चमक पड़ी दीवार। कौशल्या के सामने प्रगटे लीलाधार। प्रेम स्वरो सियावर रामचंद्र की, विष्णु भगवान की। भगवान का प्राकट्य हुआ है। आप लोग भगवान के सिंहासन पर पुष्प सभी लोग समर्पित करेंगे। कौशल्या जायो लालना मैं वेदन में सुनी आई। 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 कौशल्या जायो लालना वेदन में सुनी आई। मैं वेदन में सुनी आई। वेदन में सुनी आई। मैं वेदन में सुनी आई। कौशल्या जायो लालना मैं वेदन में सुनी आई। कौशल्या जायो लालना मैं वेदन में सुनी आई। कौशल्या जायो लालना वेदन में सुनी आई। कौशल्या जायो लालना। हे भैया, सब सखिया मंगल गावे, सब सखिया खुशी मनावे। 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 कौशल्या जायो लालना मैं वेदन में सुनी आई। कौशल्या जायो लालना मैं वेदन में सुनी आई। कौशल्या जायो लालना वेदन में सुनी आई।
जय हो। सज्जनों, बड़ी धूमधाम मची है अयोध्या नगर में, भगवान का अवतार हुआ है। अब तो बधाई बड़े प्रेम के साथ में बज रही है। आप लोग बैठ जाइएगा 2 मिनट के लिए, 2 लाइन बोल लो। सब लोग बैठ जाओ आराम से, सब लोग बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पर। बड़ी भाई खुशी रही, धन्यवाद है। आप लोग सदैव फले फूले, भगवान के अवतार में इतनी धूम मचा दिया। भगवान सबके परिवार सदैव खुशहाल रखना। बाबा, गांव की रक्षा करना, कोई बीमारी ना आवे, कोई दुखी न रहा। पद्म से सुहायमान, गले में वैजयंती माला धारण करी हुए देवादेव परमात्मा का प्राकट्य हुआ है। देवी कौशल्या ने कहा, एक बात बताओ कि आप एक बात बताओ, आप महाराज, आपने कहा था बेटा बन करके आऊंगा, लेकिन आए हैं कौन सा रूप बना करके? भगवान कहने लगे, बेटा मान लो। क्या कौन मानेगा 7 हाथ का बेटा? कौन मानेगा? अगर तुम वादा पूरा करना चाहते हो, आपने सतयुग में वादा किया है। कौन? मैं बालक बन करके आऊंगा। सुनो, मेरी बीती उमरिया जाए, भगवान वादा न तोड़, वादा न तोड़, ये वादा न तोड़, ये वादा न तोड़। छोटे से बालक बन जाओ। भगवान छोटे से बालक बन गए, लेकिन अब कौशल्या कहती है रोवो। भगवान सुनी बचन सुजाना, तब रोदन ठाना। भगवान रोने लगे। छुपा रहो भैया। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। तब रोदन ठाना। भगवान को मैया कौशल्या ने गोदी में उठा लिया और गोदी में उठा करके बार बार मुख चुम्बन करने लगी। भगवान का अवतार हुआ है। बड़ी आनंद की बधाइयां बज रही है। ये भैया इतनी खुशहाली है भगवान के अवतार में। जन्मे अयोध्या में राम, चलो री सखी दर्शन को। जन्मे अयोध्या में राम, चलो री सखी दर्शन को। और एक बात बताएं, भगवान के अवतार में जो दान करना चाहते माताएं बहनें,
और ये 51 मुद्रा ये किसके यहां से है? नाम बता देना, बताते रहिए भाई, रिकॉर्डिंग चल रही है। ये 51 मुद्रा किसके यहाँ है भाई? मुद्रा, और ये पाठ प्रदान किया है भगवान के अवतार में। बड़ी श्रद्धा है, परमात्मा खुशहाल बनाए रखे। और जिनको न्यौछावर करना है, भगवान छोटे से बालक बन गए हैं, तो प्यारे सज्जनों, माताओं, बहनों, भक्त न्यौछावर करना चाहते हैं तो न्यौछावर करो। जन्मे अयोध्या में राम, चलो रे सखी दर्शन को। जन्मे अयोध्या में राम, चलो रे सखी दर्शन को। और नीरज सिंह प्रधान जी की तरफ से न्यौछावर में 201 मुद्राएं आई है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। चलो री सखी दर्शन को, चलो री सखी दर्शन को, चलो री सखी दर्शन को, चलो री सखी दर्शन को। और ये छोटी छोटी बिटिया की तरफ से दान हो रहा है न्यौछावर में। जन्मे अयोध्या में राम, चलो रे सखी दर्शन को। जन्मे अयोध्या में राम, चलो रे सखी दर्शन को। भगवान के अवतार में देवी देवता पुष्पों की बारिश कर रहे हैं। यहाँ भी फूल बरसाए जा रहे हैं, बराबर दान हो रहा है। और ये माताओं की तरफ से न्यौछावर भगवान के दरबार में आई है। ये रोज रोज मौका नहीं मिल, सिर्फ 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। जिसको दान करना है दान कर लीजिएगा। और वाह भाई, रीता सिंह की तरफ से ये भगवान की न्यौछावर में 501 मुद्राओं का दान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये माताओं बहनों की तरफ से बराबर न्यौछावर हो रही है। भैया लोग, आप लोग भी न्यौछावर कर लीजिएगा। जन्मे अयोध्या में राम, चलो रे सखी दर्शन को। जन्मे अयोध्या में राम, चलो रे सखी दर्शन को। सियावर रामचंद्र की, सहराजपुर गांव की। दर्शन को हो बाबा दर्शन को। कौन कौन आया दर्शन करने? भोले बाबा आए। दर्शन करने भोले बाबा आए। और आए हैं वीर हनुमान, चलो रे सखी दर्शन को। आए हैं वीर हनुमान, चलो रे सखी दर्शन को। और राजेंद्र सिंह और उनकी धर्मपत्नी के द्वारा 200 मुद्राओं का न्यौछावर हो रहा है। भगवान का अवतार हुआ है। क्या नाम है? धर्मेंद्र बोले भैया, धर्मेंद्र सिंह बोले है। अब भगवान के अवतार में माताएं बहनें भैया
सब लोग भगवान का अवतार हुआ, खुशी मनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामना करता हूं परमात्मा ये गांव इतना खुशहाल रहे, अगर कोई आपत्ति आना हो तो टल जाए, हम लोगों पर डाल देना, लेकिन ऐसे महान भक्त माताओं बहनों पर कोई आपत्ति ना आवे, सारा गांव खुशहाल रहे, संपन्न रहे, सदा जय जयकार हो। और अंतिम शब्दों में भगवान के अवतार में भोले बाबा डमरू बजा करके नाचने के लिए आए हैं। और माताएं बहनें भक्त जो लोग खुशी मनाना चाहते हैं, अंतिम गीत, उसके बाद में आरती और प्रसाद। कहना क्या है भैया, बड़े प्रेम के साथ में बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। निवेदन क्या है, कहना है, सब लोग खुशी के साथ में बोलेंगे और झूमेंगे। कहना है अयोध्या नगर की खुशियों में छाई अजब बहार, सराय सहबाज नगरी में प्रभु दिए अपना पगुधार। अरे वाह भाई, हमारी माता जी की तरफ से, वाह मैया की तरफ से आशीर्वाद रूप में न्यौछावर हो रही है। और कहना क्या है, सब लोग खुशी के साथ में भैया, बड़े प्रेम के साथ में कहना क्या है, खुशी मनाएंगे बड़े प्रेम के साथ में। अब हनुमान जी का जब मिलन हो रहा है तो दर्शन मेला भोले बाबा का हो रहा है। भोले बाबा कहते हैं, सुनिएगा सब लोग, भगवान की सूरत देखा तो क्या देखा, तो सखियों ने कहा सुनो, लोक कनहु में नाय, तीनों लोक कनहु में नाय, लोक कनहु में नाय, तीनों लोक कनहु में नाय। तुम्हारे परिवार की कथा चल रही है कि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक कनहु में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक कनहु में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक कनहु में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक कनहु में नाय। और बताएं भैया, ये 10-12 हजार रुपया लगाया है स्टूडियो वालों में, ये इसका थोड़ा लाभ ले लीजिएगा। माताएं बहने भैया लोग, सब लोग, क्या बात रही, लोक कनहु में नाय, तीनों लोक कनहु में नाय, लोक कनहु में नाय, तीनों लोक कनहु में नाय। कि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक कनहु में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक कनहु में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक कनहु में नाय। अच्छा बताएं, भगवान के दरबार में अगर आप लोग संकोच कर रहे हैं भैया, आ जाओ इधर, क्या बात रही है। और माताएं बहनें, आप लोग संकोच क्यों कर रही हैं? लोक कनहु में नाय, तीनों लोक कनहु में नाय, लोक कनहु में नाय, तीनों लोक कनहु में नाय। कि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक कनहु में नाय। आज तो भगवान को मजबूरी है, आएंगे क्योंकि इतनी खुशी है, बड़े प्रेम के साथ में।
बली को जैसे गोलगप्पा बजरंग बली को बोल गणेश भगवान की। जितने देवता हैं सब नाच गा रहे हैं। आज तो वृंदावन फेल हो गया तुम्हारे गांव के आगे। आए हैं गणपति गणपति जी के बप्पा, आए हैं गणपति गणपति जी के बप्पा। एक ही मिनट का रह गया है जो माताएं बहनें खुशी मनाना चाहती भगवान के अवतार में, मना लीजिए। बस आरती है भगवान के पावन दरबार में। मेरो काना छेल छबीला में तो मेरा काना छेल छबीला में तो नाचोगी, मेरो काना छेल छबीला में तो नाचोगी। मैं तो नाचूंगी नाचूंगी मैं तो नाचूंगी। मेरो काना छेल छबीला में तो नाचूंगी, मेरो काना छेल छबीला में तो नाचूंगी, मेरा काना छेल छबीला में तो नाचूंगी, मेरा काना छेल छबीला में तो नाचूंगी, मेरा काना छेल छबीला में तो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भोले बाबा डमरू बजा बजा करके नाच रहे हैं। इंद्रलोक से अप्सराएं नाच रही हैं। हनुमान जी कूद कूद करके प्यारे सजनों भगवान के दर्शन करके नाच रहे हैं। आज सारा नगर नाच गया। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। रामायण में लिखा है नट मरकट यूं सबे नचावत और राम खगेश विमल जस गावत। अरे वाह भाई, हमारे सूरज सिंह भैया जी के धर्मपत्नी के द्वारा भगवान के न्योछावर में 201 मुद्रा 101 मुद्रा दान हुई है। में बाजे बधैया मन में है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया रामा बाजे बधैया, बाजे बधैया रामा